जिस रास्ते से ज़मीन गुजर रही होती है सेम उसी रास्ते में कुछ एस्टेरॉयड भी गुजरते हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि इनके गुजरने का वक्त अलग अलग है। नासा ने सन 2000 से बाकायदा तौर पर ज़मीन के करीब मूव करने वाले एस्टेरॉयड पर नज़र रखने के लिए एक कैंपेन शुरू कर रखी है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को चंद सेकंड के लिए पॉज करके अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि कितना खौफनाक मंजर होगा कि जब आसमान से कुछ बड़े बड़े पहाड़ों की मानद आग में लिपटी हुई चट्टानें हमारी ज़मीन की तरफ बढ़ रही हैं। और इस खौफनाक मंजर को इमेजिन करने के बाद वीडियो को दोबारा प्ले करें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। ओके बॉस, गुस्सा ना करो, मत करो इमेजिन। चलें इस वीडियो क्लिप को ही देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हकीकत में भी इस तरह के जो है ना पत्थर ज़मीन के ऊपर गिरते हैं? तो जी हाँ, इस तरह की चीज़ें ज़मीन पे माजी में भी कई दफ़ा गिरी हैं और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ें ज़मीन को हिट करेंगी। तो अब हम आज की वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आखिर ये हैं क्या चीज़ें और फ्यूचर में कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ें अब ज़मीन को दोबारा हिट करेंगी। दोस्तों, इन पत्थरनुमा चीज़ों को एस्टेरॉयड्स कहा जाता है और जब ये एस्टेरॉयड्स ज़मीन के फ़िज़ा में दाखिल हो जाएं तो ये मेटेरॉयड्स कहलाते हैं। ये एस्टेरॉयड्स आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले तब वजूद में आए जब हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आया, और ये एस्टेरॉयड्स हमारे सोलर सिस्टम के वजूद में आने के बाद बच जाने वाली बाकियात या कचरा कह सकते हैं। ज़्यादातर एस्टेरॉयड्स जुपिटर और मार्स के दरमियान जो खाली जगह है वहाँ पे पाए जाते हैं, जिन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। इस एस्टेरॉयड की तादाद तकरीबन 19 लाख से भी ज़्यादा है, जिनका साइज़ 1 मीटर के छोटे पत्थरों से लेकर 1000 किलोमीटर तक के डायमीटर में होता है। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में 200 तक ऐसे एस्टेरॉयड की निशानदेही हो चुकी है जिनका साइज़ तकरीबन 100 किलोमीटर तक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे कायनात में बहुत से चांद मौजूद हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि किसी ज़माने में ये चांद भी भटके हुए एस्टेरॉयड ही थे, जो बाद में किसी सियारे की ग्रेविटी के ज़ेर असर आकर मखसूस तारों में घूमने लगे। सन 1801 में एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम था जुज़प्पे प्याजी, उसने हादसाती तौर पर तारीख में सबसे बड़े एस्टेरॉयड्स को डिस्कवर किया जिसका नाम सीरीज़ है। और इस सीरीज़ एस्टेरॉयड का मैस एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद तमाम सियारों के मैस का 25% है और इसका साइज़ तकरीबन 1000 किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ है। ज़्यादातर एस्टेरॉयड का टेम्परेचर तकरीबन -73 सेंटीग्रेड है। दोस्तों, ऐसे बहुत से एस्टेरॉयड मौजूद हैं जिनका ऑर्बिटिंग पाथ ज़मीन के पाथ को क्रॉस कर जाता है। मीन जिस रास्ते से ज़मीन गुजर रही होती है सेम उसी रास्ते में कुछ एस्टेरॉयड भी गुजरते हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि इनके गुजरने का वक्त अलग अलग है। मिसाल के तौर पे एटेन एस्टेरॉयड एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो 2 पॉइंट से ज़मीन के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। मीन्स अगर कभी इत्तेफाक से ज़मीन और एटेन एस्टेरॉयड एक ही वक्त में क्रॉसिंग पॉइंट पर पहुंच जाएं तो दोनों में भयानक तसादम हो जाएगा। तो हमारी ज़मीन तकरीबन 4.5 अरब साल पुरानी है और तब से ही इसकी सरफेस के ऊपर बहुत से एस्टेरॉयड इसे हिट करते रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर मौजूद ज़िंदगी का खात्मा भी हुआ। और जिसकी मिसाल हमें डायनासोर की मिलती है, क्योंकि तहकीक ये कहती है कि जो डायनासोर की तरह के जानवर थे उनका इस दुनिया से खात्मा इन्हीं एस्टेरॉयड्स की वजह से ही हुआ था। लेकिन नासा की तहकीक के मुताबिक ज़मीन को फ़िलहाल इन एस्टेरॉयड्स से कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि ऐसे एस्टेरॉयड्स जो ज़मीन पर मौजूद तमाम ज़िंदगी के खात्मे की वजह बनते हैं उनकी तादाद बहुत ही नायाब है। ऐसे एस्टेरॉयड ज़मीन पर तकरीबन 1000 सदियों के बाद टकराते हैं, जबकि ऐसे एस्टेरॉयड जो एक पूरे सिटी के तबाही की वजह बन सकते हैं उनके टकराने का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 1000 से लेके 10,000 साल तक है। मीन 1000 से 10,000 साल के अंदर एक का एस्टेरॉयड मस्ट हिट करता है, जिससे तकरीबन एक पूरा सिटी जो है ना तबाह हो सकता है। दोस्तों, ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे तबाह करने के लिए सिर्फ 400 मीटर के डायमीटर का जो एक एस्टेरॉयड होगा वो काफ़ी होगा। तहकीक के मुताबिक ऐसा एस्टेरॉयड जिसका साइज़ 25 मीटर से कम होगा वो ज़मीन की तरफ बढ़ते हुए एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों की फ्रिक्शन की वजह से हवा में ही जल जाएगा और ज़मीन की सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा, जो अक्सर हमें रात को आसमान पर एक शोले की शक्ल में तेज़ी से गिरते हुए नज़र भी आते हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पर ये बहुत सारे छोटे एस्टेरॉयड ऐसे ही ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर जल जाते हैं।
15 फरवरी 2013 को एक छोटा एस्टेरॉयड रूस के शहर चेलियाबिंस्क के ऊपर फिजा में दाखिल होकर ज़मीन की सतह पर पहुंचने से पहले ही जल गया, लेकिन इससे जो शॉकवेव पैदा हुई उससे रूस के तकरीबन 5 शहरों में 1200 लोग जख्मी हुए। दोस्तों, एस्टेरॉयड्स के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप जहां इसे विलन समझ रहे हैं, ये एस्टेरॉयड किसी ज़माने में हमारे लिए हीरो भी साबित हुए थे। वो कुछ यूं कि जब शुरू में जो है ना ज़मीन वजूद में आई थी तो इसके ऊपर ना पानी था, ना जो है ना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी गैसेस। फिर वक्त के साथ साथ ज़मीन के ऊपर बर्फ़ से बने और इन गैसों से बने एस्टेरॉयड्स हिट करते रहे, जिससे ज़मीन के ऊपर पानी और गैसेस जो है ना अवेलेबल हो गई और ज़िंदगी वजूद में आई, और आज हम भी ज़िंदा हैं तो इन्हीं एस्टेरॉयड्स की वजह से। दोस्तों, मेक्सिको के अंदर एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जिसका डायमीटर 180 किलोमीटर और उसकी गहराई 20 किलोमीटर है, और तहकीक से साइंसदानों ने साबित किया है कि ये गड्ढा आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड के ज़मीन को हिट करने से वजूद में आया था। दोस्तों, इन एस्टेरॉयड्स की मौजूदगी ने साइंसदानों को भी काफ़ी तशवीश में डाल रखा है, क्योंकि वो इस सोच में लगे हुए हैं कि आखिर किस तरह से जो हम ज़मीन को इन एस्टेरॉयड से महफूज रख सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के तकरीबन तमाम साइंटिस्ट अब इन एस्टेरॉयड्स में दिलचस्पी ले रहे हैं, और इन एस्टेरॉयड्स की अहमियत को उजागर करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे के तौर पे भी डिक्लेयर कर दिया है। नासा ने सन 2000 से बाकायदा तौर पर ज़मीन के करीब मूव करने वाले एस्टेरॉयड पर नज़र रखने के लिए एक कैंपेन शुरू कर रखी है, और ज़मीन को हिट करने वाले मुमकिन एस्टेरॉयड से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी भी बना रहा है। और इस टेक्नोलॉजी में 2 टेक्नोलॉजीज़ काबिल गौर हैं। एक ये कि क्यों ना एक बड़ा सा जो है ना स्पेस क्राफ्ट बनाकर हम उस एस्टेरॉयड से हिट करा दें जो एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ बढ़ेगा। इससे ये होगा कि उस एस्टेरॉयड की जो डायरेक्शन होगी वो ज़मीन से डाइवर्ट हो जाएगी, और अगर पहली टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी तो दूसरी टेक्नोलॉजी भी तैयार की जा रही है, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल। और इसके थ्रू क्या किया जाएगा कि जो एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ बढ़ रहा होगा उसको इन मिसाइल से हिट करके फ़िज़ा के अंदर ही टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाएगा। जापान का हायाबुसा वो वाहिद मिशन है जिसके तहत स्पेस क्राफ्ट ने सन 2006 में एक एस्टेरॉयड के ऊपर लैंडिंग की और वहां से सैंपल लेकर कामयाबी के साथ ज़मीन पर वापस भी पहुंचा। बहुत से बिजनेसमैन भी अब इन एस्टेरॉयड की तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं इस मकसद की खातिर कि इनके अंदर शायद कुछ जो है ना कीमती मेटल, मिनरल्स या कोई पेट्रोलियम के सोर्सेज जो है ना होंगे, और उन सोर्सेज को वो ये चाह रहे हैं कि माइन करके ज़मीन की तरफ लाएं और यहाँ पे आकर बेचें और पैसे कमाएं। लेकिन इस आइडिया को साइंटिस्ट एक फजूल आइडिया कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर वहाँ पे ये सोर्सेज मौजूद भी हुए तो वहाँ से यहाँ तक उनको ट्रांसपोर्ट करने का ख़र्चा इतना हो जाएगा कि ये एक घाटे का सौदा साबित होगा। और इन कंपनियों के साथ साथ वो कंपनियां जो मार्स पर अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं वो भी इन एस्टेरॉयड्स के अंदर खासी दिलचस्पी दिखा रही हैं, और उनका मकसद ये है कि यहाँ पे अगर कोई पेट्रोलियम के सोर्सेज मिल जाते हैं तो क्यों ना इन एस्टेरॉयड्स को मार्स और ज़मीन के बीच में एक सर्विस पॉइंट बना देंगे। अगर ज़मीन से कोई जो है ना स्पेसशिप जाती है तो वो एस्टेरॉयड के ऊपर स्टे करेगी, वहाँ से जो है ना पेट्रोलियम वगैरह फिल करके फिर वो अपना सफ़र जारी करेगी मरीख के ऊपर। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी कि साइंटिस्ट इस मकसद के लिए किस हद तक कामयाब होते हैं।